हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये मेरा एक नया व्लॉग है तो नए व्लॉग के साथ स्टार्टिंग हो रही है फजर के साथ। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ा है और फिर हमारी डेली रूटीन यही हमारा है। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी और फिर अपना मैं कुरान शरीफ उतार के फिर मैंने अपने पारे पढ़े हैं अच्छे से। मैंने पारे पढ़ लिए हैं और मेरे 14 पारे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है। तो जल्दी से बस मेरे 14 पारे भी पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो है फिर अपना डेली रूटीन वाले जो सुबह वाले काम होते हैं वो सब कुछ करना स्टार्ट हो गया था। और फिर दिन की शुरुआत हो गई थी तो फिर बहुत सारा काम तो वैसे ही अपने आप ही आ जाता है तो मैंने यहाँ पे बताया ये जिल्दान जो है इतने दिन से धुलना था तो फिर ये धुल गया था, फिर ये सूख गया था। फाइनली बारिश के मौसम में भी सूख गया बारिश हो रही है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, पानी गर्म कर रही थी और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ जाता है मेथी पानी का गर्म करने पे और फिर इसके बाद इसे मैंने रख दिया था। और अम्मा थोड़ी से लेट खाती हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक। तो फिर हम अपना पानी गर्म कर रहे थे कि चलो भाई पानी पी लेते हैं। गला भी बड़ा सूख गया था तो फिर हमने पानी पी लिया। सो गाइस ये देखिए अच्छा खासा जो है उजाला भी हो चुका है और सूरज जो है वो सर पे आ चुका है तो गुड मॉर्निंग सूरज वाला गुड मॉर्निंग। और फिर यहाँ पे हमारा नाश्ता का टाइम हो गया था और संडे था गाइस। संडे वाले दिन तो लेट होता है तो यहाँ पे लेट ही नाश्ता किया था। और फिर उसके बाद भैया भी आज घर पे ही थे तो भैया संडे वाले दिन आपको दिख जाते हैं। तो ये तो और लेट ही नाश्ता करते हैं। तो ये यहाँ पे अपना नाश्ता जो है वो कर रहे हैं न्यूज़ सुनते हुए। गाइस यहाँ पे भैया नाश्ता कर रहे हैं और अम्मा जो है अपना जो है यहाँ पे बना था क्या कहते हैं वो सोया मेथी। तो यहाँ पे अम्मा जो है वही सोया मेथी को जो है छाट के रख रही हैं। यहाँ पे अप्पी आ गई हैं, फिर से जल्दी जल्दी से कट किया है अप्पी ने। फिर आज लंच में यही बना था सोया मेथी, आलू सोया मेथी और मटर। तो मस्त एकदम बना था। और वैसे भी अम्मा को सर्दियों में साग वगैरह बड़ा ही पसंद है तो जो भी पसंद रहता है वो अम्मा ले लेती हैं और फिर वो बना देती हैं और हम लोग को खाना पड़ता है तो वैसे भी खा ही लेते हैं। वैसे सोया मेथी तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अम्मा बना रही हैं। इसमें अम्मा ने बस सोया मेथी आलू और मटर डाला, इसे अच्छे से भूना है। थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भून लिया था गाइस, एकदम मस्त। और ये रेडी हो जाता है और बहुत ही यम्मी भी लगता है। तो बस आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ भी खा सकते हैं गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चावल और दाल के साथ ही खा सकते हैं, बट मैंने दाल चावल के साथ खाया था तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अम्मा जो है बड़ा मन लगा के बना रही हैं। तो मैंने कहा है कि अम्मा को साग बड़ा ही पसंद है तो आपको दिखता ही है साग अक्सर हमारे ब्लॉग में बनता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है सोया मेथी बन रहा है और सर्दी में हरे पत्ते हरी चीज़ें मस्त एकदम अच्छी आती हैं तो बस वही बन रहा है। और यहाँ पे मैं सारे जो है बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। तो बहुत मेहनत से ये सारे काम मेरे ही हत्थे आते हैं ना गाइस। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ रगड़ रगड़ के। और यहाँ पे जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छे से भुन जाने के बाद ये रेडी हो जाता है। बस आलू देख लीजिए आप गल गया है कि नहीं बस, और फिर इसे रेडी हो जाता है ये। सो गाइस
यहाँ पे छत पे आ गए थे, अभी पानी वगैरह भी इनका ले आई थी। और फिर ये देखिए इन लोग पत्ते खा रहे थे और चिंकी बैठी थी। और यहाँ पे भैया ने चुनमुन को हेलमेट पहना दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रही थी, नहीं मुझे नहीं पहनना है। तो ये देखिए, तो इनको भैया ने बहुत परेशान किया था। फिर ये जो है भैया चले गए, तो तब जाके ये पत्ते खाएंगे। चलो, मुझे बहुत ज़्यादा पता है परेशान कर दिया गया है, तो इन्हें हेलमेट नहीं पहनना था। और फिर लंच टाइम हो गया था, फिर हमने अपना लंच किया है। तो ये देखिए मज़ेदार हमारा लंच। तो आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। सोया मेथी तो मैंने ही बताया है। और यहाँ पे अप्पी है, अप्पी खा रही थी। और फिर हमने अपना लंच किया है। फिर शाम हो गई थी, और शाम को वही हमारा डेली काम, चाय बहुत ज़रूरी होता है। और फिर चाय बना के, चाय पी के सब लोग आराम से जो है मस्त रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंडी है, ठंडी में कहीं नहीं जा सकते गाइस। तो यहाँ पे अभी सबको अच्छी खासी ठंडी लगने लगी है। तो फिर मैंने चाय बनाया है, और चाय तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सर्दी में। तो यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से चाय रेडी की है गाइस। और फिर चाय बनने के बाद फिर अपना कॉफ़ी बनाया मैंने। मैं कॉफ़ी पीती हूँ गाइस, मैं चाय नहीं पीती हूँ, सुबह पीती हूँ एक टाइम। सो गाइस, यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही थी, और आज कॉफ़ी इतनी कड़वी बन गई थी मुझे पता ही नहीं चला, मैंने एक चम्मच ज़्यादा ही भर के डाल दिया था, तो बहुत कड़वी कॉफ़ी बन गई थी। तो बड़ा ही अजीब सा टेस्ट आ गया था गाइस, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दिया था, फिर मैंने अच्छे से चाय को छान के दे दिया था, छान के मतलब रख दिया था, और फिर दे दिया था सबको। सो गाइस, फिर चाय वाय पीने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे आटा गूँधने का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। तो फिर मैंने बड़ी मेहनत से इसे अच्छे से आटा गूँधा है। तो गाइस, ये आटा गूँधने का काम भी मेरे है, तो मैं इसे अच्छे से कर देती हूँ। फिर अच्छे से मैंने आटा गूँधा है, और उसे मार मार के मैंने इसे सॉफ्ट किया है। फिर अच्छी रोटी फूल फूल के बनती है। तो बस यहाँ पे भी मैंने आटा गूँध गया था, फिर इसे अच्छे से मैंने रख दिया था। फिर मैंने प्लेटफॉर्म की है क्लीनिंग, और बहुत सारे चाय वगैरह के बर्तन थे, मैंने उसे भी अच्छे से वॉश कर लिया था। तो बस यही सब मेरे शाम के जो भी काम रहते हैं, मैं इसे जल्दी जल्दी से फिनिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फिर जो है ईसा की नमाज़ पढ़ के फिर हमने, अप्पी ने यहाँ पे फिर रोटी बनाई है, मैंने नहीं, अप्पी ने रोटी बनाई है। तो मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है रोटी बनाने का। तो यहाँ पे पापा की दलिया बन रही थी, और यहाँ पे अप्पी बहुत जल्दी जल्दी में जो है रोटी बना रही थी हम सबका। और
चुनमुन शेरू लोग का भी रोटी बन रहा था, तो उनको रोटी नहीं मिलती है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तो उनकी रोटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उनको रोटी उनका रोटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे जिस दिन हम लोग रोटी खाएं या ना खाएं, उनके लिए बनानी पड़ती है गाइस। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो यहाँ पे अपनी रोटी बना रही है और बहुत ही मेहनत के साथ अच्छी फूल रही है। देखिए ये आटा मैंने अच्छे से गूँधा था गाइस। तो ये आटा गूँधने का कमाल होता है कि अच्छी खासी रोटी फूलती है गोल गोल। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब आटे वगैरह के जो भी बर्तन होते हैं, तो ये सारा काम मैं ही करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे ये जो है मैं बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ नए तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और यहाँ पे जो है हमने डिनर में ये फ्राई दाल बनाया था। तो ये हमारी दाल है एकदम यम्मी सी, इसे अच्छे से मैंने फ्राई किया था। तो ये दाल, रोटी और सोया मेथी जो बची थी तो वो भी हमने खाया था। तो हमने अच्छा से मज़ेदार यहाँ पे ये डिनर किया था। तो ये देख सकते हैं हमारी दाल। तो ये बहुत ही क्विकली ईजी वाला जो है तड़का लगता है वही लगाया था, प्याज टमाटर वाला। तो बस ये मज़ेदार एकदम एक नंबर जो खाना होता है ना, वो यही होता है, दाल रोटी वगैरह। तो इसे अच्छे से बना लीजिए और फिर एंजॉय करिए। और फिर इसे हमने अपना डिनर किया था। तो गाइस यहाँ पे भैया जो है वो अमरूद खा रहे थे, तो इन्हें अमरूद बड़ा पसंद है। तो ये फिर दिन में तो खा नहीं सकते हैं ना, तो ये आज रात में ही खा रहे हैं। तो वैसे तो आज संडे था, तब भी आज बहुत बिजी थे, तो ये बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था कॉफ़ी। तो ये मैंने अपना जो है नेस्कैफ़े गोल्ड जो है मिक्स वाला जो आता है, मैंने वो पिया है। बड़ा ही अजीब सा जो है लग रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई कॉफ़ी पी लेते हैं। तो उसे मैंने अच्छे से बनाया और फिर थोड़ा कॉफ़ी पिया है, तो थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी। और फिर बिग बॉस देख रहे थे, और फिर बिग बॉस देखते हुए फिर कॉफ़ी पीना तो फिर मज़ेदार ही लगता है। आराम से कॉफ़ी पीजिए और बिग बॉस देखिए। और फिर मैं सारा एडिटिंग का भी काम इसी वक्त ही कर लेती हूँ। और गाइस जो भी नया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।